हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई, जिसके आपने लगभग एग्जांपल्स कंप्लीट करे थे। और आज हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीखते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास, वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल एक्स वाई पी प्लस में पी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन क्या बोला है, वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। अब इक्वेशन सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स वाई पी इक्वल वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी, वाई पी का भाग दोगे आप यहाँ पर तो यह आएगा y लॉग वाई अपॉन p माइनस वाई पी का डिवाइड देंगे तो p अपॉन y आएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, पी स्क्वायर अपॉन में पी यानी पी कैंसिल आउट हो गया, वाई आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब x के लिए सॉल्व आउट कर लिया तो यानी कि y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, dx अपॉन में dy इक्वल क्या होगा, y लॉग y अपॉन में p है ना, तो 1 अपॉन में p, या ऐसा करो आप ये कर सकते हो कि चलो 1 अपॉन में p मान लें, y लॉग y, मैं इसको ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, p स्क्वायर तो p एज इट इज y लॉग y का क्या होगा, y का 1 होगा, log y एज इट इज प्लस log y प्लस log y का कितना होगा, 1 अपॉन में y, ठीक है, ये होगा। अब और माइनस में p y log y एज इट इज, p का क्या होगा, dp अपॉन में dy, dp अपॉन में dy, और माइनस में p अपॉन में y यानी कि y स्क्वायर y एज इट इज dp अपॉन dy माइनस में p एज इट इज y, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, dx अपॉन में dy को हम बोलेंगे 1 अपॉन में p इक्वल में, अब क्या होगा, p स्क्वायर यानी कि p लॉग y अपॉन में p स्क्वायर प्लस p अपॉन p स्क्वायर माइनस y लॉग y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस y यानी डिवाइड देंगे तो 1 अपॉन में y dp अपॉन dy माइनस माइनस प्लस p अपॉन वाई स्क्वायर, p अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बचेगा p, तो ये पूरी स्टेप कट जाएगी, p अपॉन 1 अपॉन में p से 1 अपॉन में p कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आएगा, वो हम कॉमन निकालेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचा 0, ठीक है, p log y अपॉन p स्क्वायर, और p अपॉन में y अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यानी कि इसमें से माइनस y log y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लो तो कॉमन आएगा आपके पास में 1 अपॉन में y, ठीक है, 1 अपॉन में y आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन में y जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, dp अपॉन dy माइनस p अपॉन y, dp
अपॉन डी वाई और माइनस पी अपॉन में वाई। अब इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन आएगा 1 अपॉन में p लॉग y अपॉन में p, यहाँ पर log y अपॉन में p कॉमन आया, तो यहाँ पर माइनस के अगर कॉमन निकालोगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा डी अपॉन में डी वाई, तो y बचा अपॉन में p कॉमन निकाला तो y अपॉन में p बचा, log y बाहर निकाल लिया तो dp अपॉन डी वाई। अब dp अपॉन में डी वाई माइनस कॉमन निकाला तो ये वैल्यू प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, माइनस log y अपॉन में p यानी माइनस के 1, ठीक है। अब माइनस के 1 अपॉन में y dp अपॉन डी वाई माइनस p अपॉन में y। अब देखिए, अब हमें सेम कॉमन निकालना है, तो सेम कॉमन निकालना है तो हम y अपॉन में p कॉमन निकाल लें, तो ये y अपॉन में p कॉमन निकालेंगे तो y माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा log y, ठीक है। यहाँ से y अपॉन में p कॉमन निकाला तो dp अपॉन डी वाई माइनस यहाँ p कॉमन निकाला ना, तो p कॉमन निकाला तो p यहाँ नहीं है, यानी कि p अपॉन में क्या कर दूँ मैं y कर दूँगी, और माइनस 1 अपॉन में y dp अपॉन डी वाई माइनस p अपॉन में y। अब देखिए यहाँ तक का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल कितना है एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर था, एक्स वाई पी इक्वल क्या हो गया वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब x की वैल्यू निकाली तो y log y अपन में p आ गया माइनस p अपन में y, इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएशन किया, तो डिफ्रेंशिएशन किया तो dx अपन में dy इक्वल में कितना हो गया p log y प्लस में y इंटू 1 अपॉन में y माइनस वाई लॉग वाई डी पी अपॉन में डी वाई अपॉन में पी स्क्वायर आ गया, माइनस के वाई डी पी अपॉन में डी वाई माइनस पी अपॉन में वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए डी पी एक्स अपॉन में डी वाई की वैल्यू 1 अपॉन में पी हो गई, वाई लॉग वाई अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वाई से वाई कैंसिल पी अपॉन में पी स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वाई माइनस के वाई लॉग वाई अपॉन में पी स्क्वायर डी पी अपॉन में डी वाई माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन में वाई डी पी अपॉन में डी वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी अपॉन में वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन में पी से 1 अपॉन में पी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया पी लॉग वाई अपॉन में पी स्क्वायर माइनस वाई लॉग वाई अपॉन में पी स्क्वायर डी पी अपॉन में डी वाई माइनस 1 अपॉन में वाई डी पी अपॉन में डी वाई माइनस पी अपॉन में वाई। अब देखिए अब आगे क्या होगा, कॉमन निकाले हमने, कॉमन निकाला तो कॉमन सेंस से मतलब कि क्या कैसे सॉल्व आउट होगा, तो वो आया डी पी अपॉन में डी वाई माइनस पी अपॉन में वाई आ गया, इसमें माइनस 1 अपॉन में वाई डी पी अपॉन में डी वाई माइनस पी अपॉन में वाई आ गया, और वाई माइनस वाई अपॉन में पी स्क्वायर लॉग वाई है इनटू में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे से सॉल्व आउट करेंगे, इनमें कॉमन आएगा और बाकी बची हुई वैल्यूज़ को हम सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए आगे, अब हम नेक्स्ट करें आगे, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए डी पी अपॉन में डी वाई, डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी अपॉन में वाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा माइनस वाई अपॉन में पी स्क्वायर लॉग वाई माइनस 1 अपॉन में वाई इक्वल 0। अब देखिए इक्वल में 0 है तो ये पार्ट तो देगा नहीं, ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा यानी विचित्र हल हो जाएगा, तो केवल सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली सॉल्यूशन गिव्स, ओनली सॉल्यूशन गिव्स द इक्वेशन dp अपॉन dy माइनस p अपॉन में y इक्वल 0। अब देखिए dp
अपॉन में डी वाई इक्वल पी अपॉन में वाई है, तो यहाँ होगा दैट इम्प्लाइज डी पी अपॉन में पी इक्वल डी वाई अपॉन में वाई, बोथ साइड इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन डी पी अपॉन में पी डी वाई अपॉन में वाई क्या होगा, लॉग पी इक्वल लॉग वाई प्लस लॉग सी इक्वल पी इक्वल कितना आएगा, वाई सी। अब p की वैल्यू आ गई वाई सी, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए गिवन इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए p की वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल एक्स वाई, p की वैल्यू है वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन निकाल लो तो कॉमन आएगा वाई स्क्वायर एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग वाई इक्वल आएगा एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ तक बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो डी पी अपॉन में पी डी वाई अपॉन में वाई लॉग पी इक्वल कितना आ गया, लॉग वाई प्लस लॉग सी और पी की वैल्यू आई वाई सी। अब पुट करेंगे, ये आपको मालूम है, पुट कर देते हैं वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल कितना आ गया, एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, और ये क्या आ गया, पी की वैल्यू रख दी मतलब वाई सी, तो क्या है वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स वाई स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज़ है, मतलब कैंसिल आउट करना है हमें, वाई स्क्वायर कॉमन निकालो तो एक्स सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा और इक्वल में लॉग वाई बचेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब एक एग्जाम्पल या ये मानिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और जो आया हुआ है। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 7 है जो 2009-16 में आया हुआ है, और बाकी के आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो सारा कवर अप हो जाएगा। 4x वाई पी प्लस 8y स्क्वायर इक्वल 0। देखिए सॉल्व आउट करेंगे हम। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, p क्यूब माइनस 4x वाई पी प्लस 8y स्क्वायर इक्वल 0 है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसको मैं इधर भेज दूँ, किस वाली कंडीशन को, इस कंडीशन को यहाँ भेज दूँ तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 4x वाई पी इक्वल पी क्यूब प्लस 8y स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी, पी क्यूब अपॉन 4y पी प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 4y पी। अब ये डिवाइड दे दिया, x की वैल्यू निकाली तो यहाँ से आएगा ये p स्क्वायर, और यहाँ पर 4 टू द 8, यहाँ पर आएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x
पी स्क्वायर अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन p। 2y अपॉन में कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्या बोला है यहाँ पर पी क्यूब माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर इक्वल 0, तो 4xy p इक्वल में पी क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, x की वैल्यू निकाली पी क्यूब अपॉन में 4y p प्लस 8y स्क्वायर अपॉन में 4y p, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी p स्क्वायर अपॉन में 4y प्लस 2y अपॉन में p आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y की रिस्पेक्ट में ऑफ इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन dy और इक्वल में आएगा p 1 अपॉन में 4 एज इट इज, इसका आएगा y स्क्वायर, ठीक है, y एज इट इज 2p dp अपॉन में dy माइनस p स्क्वायर एज इट इज, y का क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2 एज इट इज अपॉन में p स्क्वायर। अब क्या होगा p यानी कि p एज इट इज dy का 1 हो जाएगा माइनस y एज इट इज dp अपॉन dy इक्वल में dx अपॉन में dy को बोलेंगे 1 अपॉन में p, ये क्या आ गया, अब इसे खोलोगे तो आएगा ये 2yp अपॉन 4y स्क्वायर dp अपॉन dy, और क्या आएगा माइनस के p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 अपॉन में p का डिवाइड जाएगा तो p आएगा माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब 2 अपॉन में p है, 2 अपॉन में p इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, यानी माइनस 1 अपॉन में p प्लस में p स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये वैल्यू भी उठा के हम इधर ले आए। अब यहाँ जो बचा है उसमें से कॉमन निकालो, तो यहाँ बचा है dp अपॉन dy, और देखो कॉमन क्या आएगा 2y, और कॉमन क्या आएगा 2y, इसको और सॉल्ट आउट कर ले तो फिर समझ में आएगा। देखिए 2 टू 4, y से y कैंसिल, ठीक है, p अपॉन में 2y dp अपॉन dy माइनस 2y अपॉन में p स्क्वायर और dp अपॉन dy। अब देखिए कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन में p प्लस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। अब ये वैल्यू आनी चाहिए, कहने का मतलब है ये वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास p स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि dp अपॉन में dy तो कॉमन आएगा, ठीक है, dp अपॉन में dy कॉमन आएगा, तो ये आएगा p अपॉन में 2y और माइनस 2y अपॉन में p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y अपॉन में p स्क्वायर। यहाँ हमें चाहिए माइनस 1 अपॉन में p केवल, और यहाँ चाहिए 4y स्क्वायर, तो यानी कि 2y अपॉन में 2y अगर मैं कॉमन निकालूंगी, यानी कि 2y, इसको ऐसे कर लो आप सॉल्व आउट, अगर सॉल्व आउट कर सको तो देखिए माइनस 1 अपॉन में p प्लस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल में dp अपॉन dy इंटू में कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर का, तो आप 2y अपॉन में p का कॉमन निकालोगे, तो 2y अपॉन में p कॉमन आया, जब यहाँ से अपॉन में p कॉमन आया है यानी कि p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1, और यहाँ से p कॉमन निकालेंगे तो p आ गया माइनस 1 अपॉन में p। अब देखो कंडीशन सेम आ गई, अब कंडीशन सेम आ गई
तो अब कंडीशन जब सेम आ गई तो ये दोनों कंडीशन कैंसिल आउट हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्यों? अब यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल बचेगा dp 2y अपॉन p dp अपॉन dy। तो दैट इम्प्लाइज dy dp अपॉन p इक्वल dy अपॉन में 2y। ठीक है, अब देखिए, अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन log p इक्वल 1/2 log y प्लस log c। अब देखिए log p इक्वल log रूट y इंटू सी। तो दैट इम्प्लाइज p इक्वल कितना आ गया, c रूट y। p इक्वल c रूट y। अब क्या होगा, यहाँ तक समझिए पहले। p क्यूब माइनस 4xy p 8y स्क्वायर क्या है, 4xy p इक्वल p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, x की वैल्यू आई पी स्क्वायर अपन में 4y प्लस 2y अपन में p इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपन में dy की वैल्यू आएगी 1 अपन में 4 y इंटू 2p dp अपन में dy माइनस p स्क्वायर अपन में y स्क्वायर प्लस 2 p माइनस y dp अपन में dy अपन में p स्क्वायर। यहाँ पर इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपन में p इक्वल कितना आएगा 2yp अपन में 4y स्क्वायर dp अपन में dy माइनस p स्क्वायर अपन में 4y स्क्वायर प्लस 2 अपन में p माइनस 2y अपन में p स्क्वायर dp अपन में dy ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अपन में p है, माइनस 1 अपन में p आएगा और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये गया p अपन में 2y dp अपन में dy माइनस 2y अपन में p स्क्वायर dp अपन में dy। अब यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ है, यहाँ पर ये dp अपन में dy कॉमन आ गया, p अपन में 2y माइनस 2y अपन में p स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कॉमन आया वो निकाल लिया तो 2y अपन में p स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पर आएगा p मतलब कि यहाँ बचेगा p स्क्वायर अपन में 4y स्क्वायर और माइनस के 1 अपन में p। अब दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो 1 बचेगा, कॉमन आएगा, मतलब कहने का मतलब है कॉमन आएगा। तो अगर आप कॉमन निकालोगे तो कॉमन में dp अपन 1 इक्वल कितना आ गया 2y अपन में p dp अपन में dy और dp अपन में p और क्या आएगा dy अपन में 2y। बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो log p इक्वल 1/2 log y प्लस log c। log p की वैल्यू क्या आएगी log रूट में y c, p की वैल्यू आ गई c रूट y। अब पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। this value in given equation में रखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, तो p की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगी c की क्यूब y की पावर 3/2 माइनस 4x y c रूट में y प्लस 8y स्क्वायर इक्वल 0। तो c की क्यूब y की पावर 3/2 माइनस 4x c y की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 वो y की पावर 3/2 प्लस 8y स्क्वायर इक्वल 0। तो हम चेकआउट कर लें, यही इक्वेशन है क्या। तो c की क्यूब y की पावर 3/2 माइनस 4x c y की पावर 3/2 प्लस 8y स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई के लिए, और इतना इनफ होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अदर मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।